हेलो दोस्तों। आज कुछ आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस जो हम जनरली लेते हैं अपने ज़रूरत के टाइम पे, जब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम बीमार हो गए या हमारा एक्सीडेंट हो गया या कुछ और प्रॉब्लम हो गई, मलेरिया, कोविड ओविड, कुछ भी, एनीथिंग। कोविड तो चला गया, लेकिन एनीथिंग हमारे साथ कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से हमारा खर्चा हो सकता है, हॉस्पिटल में भर्ती होंगे, खर्चा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। अब इंश्योरेंस आप लेने जाते हो, इंश्योरेंस वाला बोलता है कि भाई इंश्योरेंस में ये सब सर ये सारी चीज़ें कवर हैं, आपको फुल क्लेम पॉलिसी है, हमारी कैशलेस रहेगा आपका 101%। 100% में नहीं, 1% और ऐड कर देते हैं कि आपका कैशलेस रहेगा। यू आर बिलीविंग, यू कैन बिलीव, क्योंकि आपको नहीं पता कि हॉस्पिटल्स कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, अभी इंश्योरेंस वाला जो बोलेगा वही आपको करना पड़ेगा। इंश्योरेंस वाले बोल दिया फुल्ली कैशलेस है, तो आप मान लेंगे और आप चले जाएंगे आप ले लेंगे पॉलिसी। सबसे पहली बात, पॉलिसी लेते वक्त आपको बिल्कुल जेन्युइन रहना है इंश्योरेंस वाले के साथ। जेन्युइन का मतलब आपको सब कुछ बताना है, कोई पास हिस्ट्री है या कोई बीमारी है, सब कुछ बताना है। इन केस अगर इंश्योरेंस में पॉलिसी कैशलेस करवाते वक्त हॉस्पिटल के अंदर वो पाया गया, आपकी पास हिस्ट्री मिल गई उनको, तो आपका वो जो कैशलेस आप सालों से जो पॉलिसी के लिए पैसे भर रहे हो कैशलेस के लिए, वो सारे के सारे मारे जाएंगे। इवन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, वो सारे पैसे ख़त्म, आपकी पॉलिसी रद्द तक हो सकती है, कैंसिल तक कर सकते हैं और आपको पॉलिसी दूसरी देंगे भी नहीं। ठीक है, और आपका रिकॉर्ड हो जाएगा सारा ख़राब। फिर आपको दूसरी पॉलिसी के लिए भगना पड़ेगा विद दूसरी अनदर इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो ये चीज़ है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ आप बिल्कुल जेन्युइन रहेंगे 100%। आप जो भी आप पॉलिसी ले रहे हो उसको सब बताना पड़ेगा कि ये पॉलिसी, ये प्रॉब्लम है मेरे को, और ये मैं तम्बाकू खाता हूँ, अल्कोहल करता हूँ, जो भी आप करते हो सब बताओ उसको। क्योंकि आपका प्रीमियम भले ही बढ़ेगा, अगर आप ये सब चीज़ें नहीं बताओगे तो प्रीमियम आपका कम हो जाएगा। लेकिन आपको हो सकता है जब आपको ज़रूरत पड़े, जब आपका लाखों का खर्चा हो, तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तब आप वो लाखों रुपए अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। अगर आप साल में थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाएगा, इट्स नॉट बैड एट ऑल। इवन अगर आप लाखों, जिस दिन खर्चा पड़ गया 5 लाख 6 लाख, आज के टाइम पे हॉस्पिटल लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। हॉस्पिटल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। इन केस अगर आप जाते हो कैशलेस करवाने के लिए, कोई बीमारी के लिए जा रहे हो, वेरी एक्सपेंसिव। उस टाइम पे आप नहीं फील, उस टाइम पे आपको रियलाइज होगा काश मैं बता देता और ये प्रीमियम मैं भर देता। ये चीज़ ध्यान रखना। तो सबसे पहली बात है, ये जो मैंने बता दी, ये सबसे पहली बात है। सेकंड बात आ जाती है, जब आप पॉलिसी लेते हो आपको कैशलेस पॉलिसी मिल जाती है। पॉलिसी मिलने के बाद आप हॉस्पिटल में जाते हो, हॉस्पिटल वाला बोलता है भैया ये पैसे भरो, ये सारा पैसा आ गया है, ये सारे पैसे भर दो इसके अंदर। आप बोलते हो मैंने तो कैशलेस पॉलिसी ली है, मैं नहीं भरूंगा। हॉस्पिटल वाला बोलता है ये मेरी हॉस्पिटल पॉलिसी है, आपको सर इतना इतना भरना पड़ेगा, आपकी सर्विसेज है, ये सब चीज़ें लगेंगी, आपको भरना पड़ेगा। अब आप क्या करो, क्या कर सकते हो आप उस टाइम पे हेल्पलेस हो जाओगे। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर ये सब चीज़ें हैं, प्लीज़ मेरा ग्रांट कर दीजिए, मेरा आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरी प्लीज़ कॉलेज कैश पॉलिसी है, जितना हो सके कम से कम डिपॉजिट करो। क्योंकि हॉस्पिटल में इवन आप इन केस एनी चांस अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है, आप हॉस्पिटल में भर्ती होने जा रहे हो, डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको इमीडिएट सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, इमीडिएट सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, आपका इतना लाख का खर्चा बैठ जाएगा, आपको हॉस्पिटल वालों को पे करना पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इंश्योरेंस वालों का जो, इस हॉस्पिटल वालों का जो सिस्टम होता है, वो सिस्टम मैं आपको समझा देता हूँ। आप हॉस्पिटल में जाते हो, ठीक है, डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते हो, पर्चा बनता है डॉक्टर का, जिसे कहते हैं डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन। और वो पर्चा फिर डॉक्टर लिखता है कि ये चीज़ें आपकी सर्जरी ऐसे ऐसे होनी है। उसका आप डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस वालों को देते हो, इंश्योरेंस वाले प्रोसेस करते हैं, वहाँ से अप्रूवल आता है, फिर जो भी अप्रूवल आता है उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है, अप्रूवल के बेसिस पे। इन केस अगर अप्रूवल नहीं आया तो आपको ये सर्जरी का कॉस्ट डिपॉजिट कराना पड़ता है। दैट्स हाउ हॉस्पिटल्स वर्क विद द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी वालों का डायरेक्ट टाइप ऐसा कुछ नहीं होता कि वो 100% कैशलेस पॉलिसी का वादा करें। इन केस आपकी पॉलिसी के अंदर कोई राइडर वगैरह, राइडर इन केस मतलब एक पॉलिसी आप लेते हो तो पॉलिसी वाला ना आपको बहुत सारी चीज़ें बता देता है कि ये सर ये चीज़ ले लो, ये चीज़ ले लो, ये चीज़ ले लो।
आपकी पॉलिसी में कुछ चीज़ें होना बहुत मैंडेटरी हैं आज के टाइम पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी पॉलिसी के अंदर फुल कैशलेस होना चाहिए, मींस नॉन मेडिकल मिसलिनियस अमाउंट्स का कवर होना चाहिए उसके अंदर। नॉन मेडिकल मिसलिनियस आइटम्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे कि मास्क वगैरह जो डॉक्टर्स वगैरह जो नर्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो सारा का होता है नॉन मेडिकल मिसलिनियस आइटम्स कहते हैं उनको। वो आइटम्स इंश्योरेंस नहीं देता। एडमिनिस्ट्रेशन जो कुछ खर्चा होता है, जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड चार्जेस होते हैं और आपके टीपे प्रोसेसिंग चार्जेस, एडमिशन प्रोसेसिंग चार्जेस, ये कुछ चार्जेस होते हैं जो हॉस्पिटल लेता है आपसे। तो ये सारे चार्जेस आपके इंश्योरेंस में कवर नहीं करते जनरली। जो बहुत सारी पॉलिसीज़ जो आज तक पहले जो बनती आ रही थी, अब इंश्योरेंस वालों ने अपडेट कर दी है, लेकिन इंश्योरेंस वालों ने ये क्लॉज लगा रखे हैं, वो आपको डायरेक्ट नहीं देंगे, आपको इसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो उस चीज़ का आपको प्लीज़ ऐड करवा के रखना, वो ऐड करवा लेना और उससे बेस्ट रहेगा। अगर वो ऐड नहीं होगा तो फिर आपको अननेसेसरी जेब से भरना पड़ेगा। और कोशिश करें आपकी पॉलिसी में एटलीस्ट सिंगल रूम तक का कवर हो। सिंगल रूम के अंदर कोई कैपिंग नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी नो कैपिंग रूम इंक्लूड इन योर इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी के अंदर भी कैपिंग्स वगैरह लगी होती है, तो कैपिंग वगैरह देख लेना। आजकल के टाइम पे सारी इंश्योरेंस कंपनी नो कैपिंग वाला ही दे रही हैं इंश्योरेंस, ठीक है। तो उस मामले में थोड़ा सा बस अवेयर रहना कि आपका नो कैपिंग वगैरह होना चाहिए, लेकिन वो नो कैपिंग वाला ही बेच रहे हैं। फॉर द सेल्फ अवेयरनेस आप होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये बात बता दी आपको। कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो इंश्योरेंस में होना चाहिए, वो है कि आपका उसमें नॉन मेडिकल मिसलेनियस आइटम्स का कवरेज होना चाहिए। जो जितने भी नॉन मेडिकल मिसलेनियस आइटम्स में काफ़ी भारी पड़ जाते हैं जेब के ऊपर, पता नहीं कितने दिन का स्टे हो और कितने सारे लग जाएं ये, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, आप नो कैपिंग होनी चाहिए, कोई रूम की कैपिंग नहीं होनी चाहिए इंश्योरेंस के अंदर। तो ये दो चीज़ें तो मस्ट। इंश्योरेंस वालों का डायरेक्ट ऐसा कोई टाई अप है नहीं कि बिना प्रोसेस करे हॉस्पिटल वाला आपको कैशलेस प्रोवाइड करा दे। कैशलेस प्रोवाइड नहीं होता डायरेक्ट। अगर आप एडमिट हो रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट जो भी हॉस्पिटल सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगता है वो आपको देना पड़ेगा। आप बस हॉस्पिटल वालों से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ये सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कम ले लो, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। इट्स नॉट फुल्ली कैशलेस। इन केस अगर आपने फुल कैशलेस पॉलिसी ले भी रखी है तो भी आप हॉस्पिटल वालों से ये आर्ग्यू नहीं कर सकते कि हमने तो फुल कैशलेस पॉलिसी ले रखी है, प्लीज़ हमें हमारा तो आप फुल कैशलेस दोगे, हम तो कुछ पेमेंट नहीं करेंगे। आप अपने पॉइंट जो आपने रखा है वो बिल्कुल जेन्युइन है, बिकॉज ऑफ आपके इंश्योरेंस कंपनी वालों ने ऐसा ही बोला है आपको, अकॉर्डिंग टू दैट। बट अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल देयर इज़ द डिफरेंट पॉलिसी। तो अगर आप हॉस्पिटल में हो तो हॉस्पिटल की पॉलिसी फिर फॉलो करनी पड़ती है आपको। इंश्योरेंस वालों के साथ ऐसा कोई डायरेक्ट टाई अप नहीं है कि आपने कार्ड दिखाया तो आपका कैशलेस हो गया। कैशलेस के लिए आपको डॉक्यूमेंट प्रोसेस करवाने पड़ते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, और वो भी हॉस्पिटल ही प्रोसेस करता है विद द हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स। तो वो आप हॉस्पिटल वालों से बात करेंगे, सर हमें ये पॉलिसी के डॉक्यूमेंट प्रोसेस करवाने हैं, तो वो प्रोसेस करेंगे। वो भी टाई अप होना चाहिए हॉस्पिटल के साथ उस इंश्योरेंस कंपनी का, तो ही वो होता है। अगर हॉस्पिटल का टाई अप नहीं है उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ तो हॉस्पिटल आपको प्रोसेस नहीं करेगा। इवन फिर आपको खुद से कैशलेस के लिए वो डालना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। तो ये जनरल अवेयरनेस थी आपके लिए। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, हॉस्पिटल में जाते हैं परेशान रहते हैं और अननेसेसरी क्या, देखो उनका आर्ग्यू जेन्युइन, आपका आर्ग्यू जेन्युइन होता है, लेकिन चीज़ें रहती हैं, ऐसा ही होता है सब। तो ये जनरल अवेयरनेस है, आप अपने पास जनरल अवेयरनेस रखिए। और भी जनरल अवेयरनेस मैं देता रहूँगा इस अनीश व्लॉग चैनल्स पे। मैं अनीश व्लॉग मैंने रखा है, बेसिकली मैं व्लॉगिंग वगैरह भी करता हूँ, तो व्लॉगिंग करते करते भी कुछ जनरल अवेयरनेस दे दिया करूँगा आपको मैं। और बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।